चलिए, जयपुरी अस्पताल का दौरा कर रही हैं एमडी नेहा गिरी, हमारी सहयोगी उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, सुनिएगा। आरएमएससीएल जो एक सेंट्रलाइज एजेंसी है जो अपने सारे सरकारी हमारे जो अस्पताल हैं, पीएचसी, सीएचसी, सारे नीचे तक की यूनिट के लेवल के लिए इक्विपमेंट्स हों, चाहे सर्जिकल इक्विपमेंट्स हों, चाहे दवाइयाँ हैं, उन सब में किस तरीके से हर जगह पे दवाइयाँ सुनिश्चित, जो हमारी एक लिस्ट है, जो सरकारी दवाइयाँ उपलब्ध होनी चाहिए और किसी भी पेशेंट को कहीं पर भी बाहर से दवाइयाँ खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़े। साथ में अगर कहीं पर भी जीरो स्टॉक की आ रही है, ऐसे करके समस्या आ रही है, तो उससे पहले ही डिमांड जो है वो एक सक्षम स्तर पे रेज होके आरएमएससीएल के द्वारा सारे ही ड्रग स्टोर पर हमारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं और हम उसको एक सॉफ्टवेयर के तहत, चाहे सर्जिकल इक्विपमेंट हो, ई उपकरण के तहत दवाइयाँ हैं तो ई औषधि के तहत उसको रोज मैं खुद ही मॉनिटर हमारे डैशबोर्ड के जरिए कर रहे हैं। तो हमारी इंस्पेक्शन भी इसी के तहत है कि वाकई जमीनी क्या उसकी हकीकत है कि हम जो डैशबोर्ड पे देख रहे हैं उसका भी वेरिफिकेशन हो और साथ में कहीं पर भी जीरो स्टॉक की और ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिससे कि मरीजों को कोई दिक्कत हो। पहला सवाल ये कि 2 जगह का दौरा किया, पहला अनुभव आपका क्या कह रहा है फील्ड की विजिट करने के बाद में? मेरा अनुभव यही इसमें रहा है कि हमने थोड़ी बहुत तो ठीक पाई हैं, कुछ कुछ व्यवस्थाएं ठीक पाई हैं, लेकिन एक जो हमारी जो सॉफ्टवेयर है उस पे किस तरीके की रिपोर्ट जनरेशन जो होनी चाहिए उसमें भी त्वरित गति से, क्योंकि हर एक हम सिस्टम से कहाँ पर स्टॉक की कमी है, कहाँ एक्सपायरी हो रही है, वो सब देख सकते हैं, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग जो है जो नीचे लेवल पे उसको भी उतना ही स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग होनी चाहिए। डिमांड उतनी तेजी से हम रेज होनी चाहिए ताकि हमारे ड्रग स्टोर पर भी अगर कोई इशू हो रहा है तो वो भी हम उसकी भी पूर्ति जल्द से जल्द कर सकें। छोटी सी बात पकड़ी आपने आपके खुद के दौरे में कि डीडीसी काउंटर पहुंचे, दवा उपलब्ध नहीं, लेकिन आपके पास स्टोर में दवा उपलब्ध है। ये जो गैप है, इस गैप को पूरा करने का पूरा जिम्मा जो है स्थानीय स्तर पर जो एडमिनिस्ट्रेशन बैठे हुए हैं उनकी होती है, लेकिन वो चीज़ आप लोग पकड़ रहे हैं। क्या लगता है कि कोई ऐसी गाइडलाइन या कोई ऐसा एसओपी जारी करना चाहिए इन सभी अस्पताल अधीक्षकों के लिए या फिर सभी प्रबंधन के लिए कि रोज डे टू डे इस तरह की मॉनिटरिंग हो ताकि निराश होकर के मरीज नहीं जाए? ये हमने जो आज भी जो हमने देखा है कि हमारे पास स्टॉक उपलब्ध था, तो मैंने अब जैसे यहाँ पर भी इनको चर्चा के दौरान इनको भी कहा है कि जो आज यहाँ तो आपने दौरा कर लिया, लेकिन आप पूरे राजस्थान को डील करती हैं तो हर जगह पे इस तरह की स्थितियाँ होगी, क्योंकि यहाँ अगर जयपुर में ऐसी स्थिति तो हर जगह होगी ऐसी स्थिति। नहीं, ऐसी हम कोशिश करेंगे कि हमारे विभाग के द्वारा भी ऐसी गाइडलाइंस वैसे भी पूर्ववत जारी हुई हैं और उसको और पुरजोर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो। ओपीडी खुलने से पहले अगर ड्रग वेयरहाउस पर दवाइयाँ उपलब्ध हैं तो वो उससे पहले ही काउंटर पे पहुंच जानी चाहिए और इससे संबंधित और भी जो व्यापक गाइडलाइंस है वो भी हम कोशिश करेंगे कि जो इम्प्लीमेंट पहले भी जारी हुई हैं उसको भी दोबारा सर्कुलर के लिए जारी हों, क्योंकि जो लोग इसमें लगे हुए हैं, चाहे हमारे फार्मासिस्ट हों, कंप्यूटर ऑपरेटर हों, उनके भी संज्ञान में आए कि एक्सपायरी दवाइयों के किस कब तक जारी जो है कि उसका क्या डिस्पोजल का सिस्टम होना चाहिए। अगर कोई दवा एक्सपायरी हो रही है तो उसको किस महीने तक हम इशू कर सकते हैं। तो इसके बारे में जो एक यूनिफॉर्मिटी है उसका हम निर्देश हमारे द्वारा फिर से मतलब एक बहुत ही स्ट्रीमलाइन तरीके से उसको भी हम करेंगे कि जल्द से जल्द उसको भी जारी करें। मैडम, एक्सपायरी डेट वाली जो दवाइयाँ हैं वो बहुत बड़ी चुनौती है आपके लिए। और देखिए, आप आज हमने देखा कि एक्सपायरी दवाइयाँ स्टॉक में रखी हुई है, उसके बावजूद मार्गदर्शन मांगा जा रहा है, तो क्या गफलत है, क्यों इस तरह की होती है चीजें? इसमें जैसे मैंने अभी भी कहा कि एक्सपायरी दवाइयों के बारे में भी एक गाइडलाइन है और इसमें 2 तरीके की चीज़ें होती हैं कि एक्सपायरी दवाइयाँ जो हैं पॉलिसी बनी हुई है, विभाग के द्वारा भी पॉलिसी बनी हुई है कैसे डिस्पोजल होना है। कई बार ऐसा होता है कि क्वालिटी चेक के लिए वो गई होती है और उसकी रिपोर्ट जो है, क्योंकि हमारा वो पूरा जिम्मेदारी है और इसको हम और भी स्ट्रीमलाइन कराएंगे और स्विफ्टली उसकी रिपोर्ट इन सारे ही ड्रग वेयरहाउस पे पहुंचे ताकि ये भी अपनी एक्सपायरी दवाई से संबंधित कार्रवाई कर सके, ताकि उसको रिप्लेनिश कराना है जो संबंधित फर्म है, क्योंकि वो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में होता है, या उसको वाकई में अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के तहत नहीं है, वो क्वालिटी कंट्रोल में उसकी रिपोर्ट पास हो गई है, तो उसको कैसे डिस्पोज करना है उसकी भी गाइडलाइन पहले से तय है। सवाल है मेरा इस मात्र की मुख्यमंत्री विधानलाल शर्मा जो है उन्होंने दौरा किया था एसएमएस अस्पताल को, उसके बाद लगातार एसीएस मैडम ने दौरा किया और सब लोगों ने दौरा किया और उनका फोकस इस बात को लेकर था कि मरीज की पर्ची पर एनए नहीं लगे। उसको कितना सुनिश्चित कर पाएंगे और उसके लिए कितना मैकेनिज्म को और स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे ताकि आप तक तत्काल सूचना मिले और टाइम रहते हुए आप परचेज कर ले दवाइयों को, ताकि जो एनए की दिक्कतें हैं वो खत्म हो जाए?
ये हमारी पूरी इसमें जो सरकार की मंशा है, जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो ये आदेश दिया गया है और जो हमारा एक कर्तव्य भी है क्योंकि RMSCL के एमडी के नाते, तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि और इसको हम डेली ट्वाइस मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि NA की कहीं पर भी स्थिति नहीं आए। हमारे पास पूरे ही राज्य से मेरे पास और हमारे अधिकारियों के पास भी MNH विभाग के द्वारा भी हमारे पास सूचनाएं आती रहती हैं अलग अलग माध्यम से। तो हमारी उसी दिन हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी ड्रग की स्थिति है वो तुरंत ही हम उसको सुनिश्चित करें। किसी ड्रग वेयर हाउस से शिफ्टिंग करानी है तो वो भी हम सुनिश्चित करें ताकि NA की जो स्थिति है वो उसी दिन उस चीज का एक तरीके से सोल्यूशन निकल आए। तो ये थी नेहा गिरी जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अब कोशिश यही की जाएगी कि अस्पतालों के अंदर मरीज को जो जरूरत हो दवा उपलब्ध हो और उसमें किसी भी सूरत में NA जो है वो नहीं लगे। अब उम्मीद यही है कि जिस तरह का प्रयास किए जा रहे हैं इसके जल्द ही सकारात्मक परिणाम जो है अस्पतालों में दिखने को मिलेंगे। कैमरा पर्सन विनोद गोस्वामी के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।